Hello, boys and girls, ladies and gentlemen. You most welcome on my channel, My Bollywood English. This is Preet Prakash Sharma, a film writer and freelance educator. मित्रों, जिस तरह से लेखक बनने के लिए एक पाठक बनना जरूरी है, यानी राइटर बनने के लिए रीडर बनना ही पड़ता है, उसी तरह फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए आपको इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये सिर्फ इंग्लिश भाषा सीखने के लिए ही नहीं है, कोई भी भाषा जिसे आप सीखना चाहते हैं, तो इसमें आपको 4 स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, सबसे पहले आपको अपना शब्दकोश यानी वोकैबुलरी मजबूत करनी पड़ेगी। विदाउट वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग किए आपकी अंग्रेजी सीखने की यात्रा संभव ही नहीं है। फ्रेंड्स, वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिर्फ आपको इतना ही करना होगा कि आपको एक बेसिक ग्रामर की बुक खरीदनी पड़ेगी, या आपके घर के किसी सदस्य या मित्र के पास है तो प्लीज़ उसे आप ले लीजिए। और आप इतना भर कीजिए कि आप सबसे पहले उसमें उन शब्दों को खोजिए जिनसे आपका गहरा संबंध है। जैसे रिलेशन से संबंधित शब्द पढ़िए, माँ, पापा, भाई बहन, रिश्तेदार को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। फिर दोस्त, स्कूल के बारे में, स्कूल में कौन कौन से लोग हैं और कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं वहाँ पे, उनके नाम अंग्रेज़ी में आपको पता लगाना है। फिर अपने घर में मौजूद चीज़ों का नाम, यानी आप जब घर पर आते हैं तो घर पर बहुत सारी चीज़ें हैं, घर के आसपास बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, उनका नाम आपको देखना है, उनके नाम क्या क्या हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, कि मान लीजिए हमें प्राकृतिक चीज़ों के बारे में पता करना है कि धरती पर मौजूद प्राकृतिक चीज़ें यानी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो उसमें मैं एक लेता हूँ एग्जाम्पल के रूप में, मान लीजिए पानी के बारे में करना है कि वाटर बॉडीज़ कितने हैं, पानी के स्रोत कितने हैं, जल स्रोत। तो इसमें जल स्रोत में, वाटर बॉडीज़ में हम पहले तो पाएंगे छोटा सा गड्ढा होता है जिसमें पानी भरता है, छोटा सा गड्ढा जिसे पिट बोलते हैं। इसके बाद में पूल होता है, पूल यानी छोटी सी तलैया होती है। फिर उससे बड़ा पौंड यानी तालाब होता है, और उससे बड़ा झील होती है जिसे हम लेक बोलते हैं। और उससे बड़ा आता है रिवुलेट यानी छोटी नदी। और छोटी नदी के बाद में, जिसे हम छोटी नदी को फिलहाल हम स्ट्रीम भी कहते हैं, रिवुलेट छोटी नदी यानी स्ट्रीम के बाद में आती है बारी रिवर की। और रिवर जो है यानी नदी सागर में मिलती है, आपने उदाहरण देखा ही होगा। तो रिवर के बाद में आता है सी, SEA, सी माने सागर यानी समंदर। और उससे बड़ा होता है ओशन, ओशन माने महासागर यानी बड़ा समंदर जिसे कहते हैं हम। यानी वर्ड पावर मजबूत करने के लिए आपको अपने आसपास की चीज़ों के ही बारे में ध्यान देना पड़ेगा। हमारे जीवन की ज़रूरतें जो होती हैं, उनसे संबंधित जो चीज़ें होती हैं, उनकी हम लिस्ट बनाते हैं, और वही लिस्ट जाकर के हमारी वोकेबुलरी में मजबूत हो जाती हैं और हमारी डिक्शनरी मेमोरी में बन जाती है। इससे हमें रीडिंग स्किल्स में सहूलियत मिलती है, यानी पढ़ने में हमें बहुत ही आसानी मिलती है। क्योंकि कोई भी भाषा सीखने के लिए 3 चरण होते हैं। सबसे पहले हमें एक किताब दी जाती है। किताब में हम क्या करते हैं, चीज़ों को हमें बोला जाता है, भाई जो कुछ लिखा है उसे पढ़िए। सबसे पहले टीचर हमें पढ़ाता है, हम पढ़ते हैं। फिर उस शब्द को पढ़ने के बाद में हमें लिखने के लिए बोला जाता है, हम लिखते हैं, और लिखने के बाद फिर बोलते हैं। यानी 3 स्टेप्स बहुत ही बेसिक हैं, पढ़ना, लिखना, फिर बोलना। ये 3 बेसिक पहलू हैं जिन्हें हमें फॉलो अप करना पड़ता है। तो इसके लिए हम रीडिंग स्किल जो अपनी मजबूत करते हैं, उसमें शब्द पावर का बहुत ही बड़ा खेल होता है। तो मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि कम से कम आपके पास में 500 शब्द होने चाहिए। अगर आपके पास में 500 शब्द हैं, तो आप बड़े आसानी से वर्ड्स के माध्यम से आप सेंटेंस को लिख सकते हैं, उसे बोल भी सकते हैं। मित्रों, पढ़ने के लिए आपको सबसे अच्छा तो मिलेगा कि जो स्कूल की टेक्स्ट बुक्स होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। अपने लेवल के हिसाब से पढ़िए। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट से लेकर के और थर्ड या सेकंड या थर्ड लेवल तक की जो किताबें होती हैं वो आपके लिए सहायक हो सकती है। उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द होते हैं जो बेसिक आपकी नॉलेज को मजबूत करने के लिए काफ़ी सहायक हो सकते हैं। और टेक्स्ट बुक के बाद में जो आता है नंबर, वो ज़्यादातर लोग लाइक करते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, लोग बताते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर क्या होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा रहता है। घटना तो घटती है पास्ट टेंस में, लेकिन वो उसको लिखते हैं लोग प्रेजेंट टेंस में, और पैसिव वॉइस में भी लिखा रहता है। तो एक टेक्निक होती है, उसको आप बाद में समझेंगे। स्टार्टिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें से शब्द आप अच्छे अच्छे ढूंढ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट होता है। अब एक्सीडेंट लोग नॉर्मली हम किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर लिखा रहता है न्यूज़पेपर में रोड मिशैप, MISHAP, मिशैप, रोड मिशैप। तो इस तरह से बड़े अच्छे अच्छे शब्द आपको मिल सकते हैं। और न्यूज़पेपर में भी ज़्यादातर जो आम बोलचाल की भाषा हम लोग यूज़ करते हैं, वो बहुत अच्छा उसमें हमको मिल जाता है। और सबसे अच्छा जो पढ़ने का स्रोत आपको मिलता है वो होता है डिक्शनरी जो होती है आपकी। जो डिक्शनरी होती है उसे खरीद लेंगे। डिक्शनरी में क्या होता है कि उसमें उच्चारण भी लिखा रहता है, प्रोनाउंसिएशन भी लिखा रहता है, किस प्रकार से प्रोनाउंस करेंगे वर्ड को। तो बुक्स में आपको डिक्शनरी सबसे हेल्पफुल होगी।
दोस्तों, बुक्स को इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि टीवी या मोबाइल पे आपको चीज़ों को समझने के लिए बार-बार देखने व सुनने के लिए वीडियो क्लिप्स को रिवाइंड करने यानी दोहराने की ज़रूरत महसूस होगी। लेकिन बुक्स में ऐसा नहीं है। ना उसमें लाइट्स के जाने का खतरा है, ना ही रिचार्ज की झंझट है, ना इंटरनेट का डाटा खत्म होने का डर है। तो मित्रों, मैंने भी इंग्लिश इसी तरह से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखा था, तब जाकर मैं राइटर बना बाद में। मित्रों, मैं फिर से आपको स्पीकिंग की टेक्निक्स बता दूँ। आपको सबसे पहले अंग्रेज़ी शब्द पढ़ने और याद करने पड़ेंगे और उनके उच्चारण के लिए यानी शब्दों को मजबूत करने के लिए टेक्स्ट बुक्स, डिक्शनरीज़, न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स इन सब माध्यम की हेल्प लेनी पड़ेगी। पढ़ने के लिए आप स्कूल की किताबें भी ले सकते हैं, जैसा मैंने बताया था। मैंने तो फ़िलहाल स्कूल और कॉलेजेस की बुक्स ही पढ़ी थी और बाद में मैंने न्यूज़पेपर्स और वर्ड मीनिंग पर पकड़ बनाकर उसको रट लिया था। ज़्यादातर मैंने कॉमिक्स की किताबें पढ़ी थी, ये मैंने आपको रहस्य नहीं बताया, मिस्ट्री। मैंने बहुत ज़्यादा लगभग 1 बोरा तो मैंने कम से कम पढ़ी होगी, कॉमिक्स पढ़ी होगी इंग्लिश में, जो आजकल लोग कम पढ़ते हैं। पहले कॉमिक्स बहुत बिकती बिकती थी, तमाम दुकानों पर बिकती थी, ₹10 में, ₹5 में, 1 घंटे के लिए ऐसे दे देते थे लोग पढ़ने के लिए, भई ले जाइए। तो कॉमिक्स यानी जो कार्टून की बुक्स होती हैं जिसमें पिक्चर्स के साथ-साथ कैरेक्टर्स के डायलॉग्स भी लिखे रहते हैं। मित्रों, कॉमिक्स बुक्स में कैरेक्टर्स सिचुएशन के मुताबिक अलग-अलग मुद्दों पर अलग-अलग सिचुएशंस पे बात करते रहते हैं, जिससे हमें सिचुएशनल सेंटेंसेस की ज़बरदस्त जानकारी प्राप्त होती है। और इंग्लिश को पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए अंग्रेज़ी भाषा के बेसिक जो ग्रामर और सिचुएशनल सेंटेंस हैं, इनको मिलाकर एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। तभी हम फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। यानी जहाँ पर आपको बेसिक ग्रामर की ज़रूरत ही होती है, मान लीजिए किसी टेंस की ज़रूरत है तो आपको उस टेंस के मुताबिक बोलना पड़ेगा, वो सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। और जहाँ पर ग्रामर की जहाँ पर ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है, वहाँ सिचुएशनल सेंटेंसेस भी हम लोग मिला लेते हैं। तो बेसिक ग्रामर और सिचुएशनल सेंटेंसेस इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से ही फर्राटेदार अंग्रेज़ी हम बोल सकते हैं। और भाषा को सही बोलने के लिए बुक्स के बाद टीवी पे न्यूज़ देखने से, रेडियो पे अंग्रेज़ी में इंटरव्यू सुनने से या लोगों के इंटरव्यू देखने या सुनने से भी, चाहे वो मोबाइल पर हो, चाहे टीवी पर हो, चाहे रेडियो पर हो, हमें वर्ड्स के उच्चारण सीखने में बड़ी मदद मिलती है। तो अब आप अपनी पढ़ी हुई चीज़ों की मदद से सेंटेंसेस लिखने की प्रैक्टिस करें। जो आपने वर्ड्स पढ़े, सीखे उसे, कहीं से भी, चाहे वो मैगज़ीन से, चाहे न्यूज़पेपर से, चाहे डिक्शनरी से, उन वर्ड्स को लिखने की आप प्रैक्टिस कीजिए। जो आपके मन में बात आ रही हो, उसे नोट करते जाइए। इस प्रक्रिया से आपकी ट्रांसलेशन की क्षमता बढ़ेगी। जो भी वर्ड्स आपके मन में आता है, उस शब्द को आप लिख लीजिए। आपके साथ अंग्रेज़ी बोलने वाला पार्टनर नहीं मिलता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप खुद से बात कीजिए। अपने साथ होने वाली हर घटना, हर बात को बोलिए। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। ही इज़ कमिंग, वो आ रहा है। मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। हवा चल रही है, वाइंड इज़ ब्लोइंग। ये मेरा घर है, दिस इज़ माई होम। ये मेरा स्कूल है, दिस इज़ माई स्कूल। कुछ भी जो आपके मन में आए, लिख लीजिए और उसे बोलिए। शॉर्ट में इंग्लिश स्पीकिंग का फार्मूला यही है, यानी आपके आसपास घटित होने वाली हर घटना को आप ऑब्जर्व कीजिए, गौर से देखिए। इसके बाद में लिसनिंग पावर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बातें सुनें, उनके हाव-भाव, उनके जेस्चर्स यानी बॉडी लैंग्वेज को, उनके एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखें। जैसे एक नन्हा बच्चा अपने माता-पिता या घर व आस-पास की चीज़ों को गौर से देखते हुए सुनता है और स्कूल जाने से पहले अपनी मातृभाषा टूटी-फूटी ज़ुबान में बोलता है। और जैसे-जैसे उसकी ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया बढ़ती जाती है, वो ध्यान से देखता है, सुनता है और टूटी-फूटी भाषा बोलने वाला वही बच्चा बढ़िया फ्लुएंट तरीके से बोलना शुरू कर देता है। तो पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन एंड लिसनिंग पावर, यानी चीज़ों को गौर से देखना और उन चीज़ों को सुनना। दूसरा स्टेप है नोट डाउन यानी राइटिंग स्किल्स। जो चीज़ें आपने ऑब्जर्व किया, देखा, सुना, उसे नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। तीसरा स्टेप है ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग हैबिट, यानी जिन चीज़ों को आपने देखा, सुना, लिखा, उन चीज़ों को बोलिए, उन्हें पढ़िए। चाहे वो टीवी से आपने टीवी सेट पे देखा हो, मोबाइल पे कुछ चीज़ें आपने देखी हों, वहाँ से वर्ड्स लिए हों, बुक्स पढ़े हों, न्यूज़पेपर्स पढ़े हों, मैगज़ीन्स पढ़ी हों, तमाम अन्य दूसरे इन्फॉर्मेटिव माध्यम से पढ़ने की स्किल्स अपनी बढ़ाइए। चौथा और आखिरी चरण है स्पीक आउट व्हाट यू थिंक। फ्रेंड्स, these are some certain steps for learning spoken English fluently and I hope इन 4 मैगज़िम्स यानी सूत्रों की मदद से आप अंग्रेज़ी फटाफट बोलना सीख जाएँगे। टाइम ज़रूर लगेगा मित्रों, लेकिन आप कामयाब ज़रूर होंगे। और अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं अंग्रेज़ी बोलने में हेल्पफुल और भी बातें और जानकारियाँ आपसे शेयर करता रहूँगा। बस आप इसी तरह से अपना प्यार व स्नेह मुझे देते रहिए। कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव व क्वेरीज़ लिखते रहिए। और मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप।